अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे एसपीएसएस की कि एसपीएसएस बेसिकली होता क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो एसपीएसएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल की तरह का ही, जो कि हम इंस्टॉल करते हैं अपने पीसी के अंदर। ये आपको किसी भी मोबाइल शॉप से या किसी भी आईटी शॉप से मिल जाएगा, वहाँ से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। एसपीएसएस बेसिकली सोशल साइंसेज के अंदर वाइडली यूज होता है। इसके नाम से ही जाहिर है कि स्टेटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। इसके अलावा यानी रिसर्च के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टूल है। अगर आप रिसर्च थीसिस या डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो एसपीएसएस आपके लिए एक नहायत ही मददगार टूल साबित हो सकता है। तो हम इंशाल्लाह इस पूरी सीरीज़ में एसपीएसएस को स्टार्ट एंड सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा व्यू और वेरिएबल व्यू में क्या डिफरेंस होता है। तो जब आपके पास एसपीएसएस इंस्टॉल होता है तो आप वन क्लिक के साथ इसे ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास नीचे जो हैं वो वेरिएबल व्यू और डेटा व्यू दो टैब्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू की बात करें तो वेरिएबल व्यू एसपीएसएस के अंदर इसको यूं समझे कि ये एक एसपीएसएस का दिमाग है। यानी ये देखते हैं वेरिएबल व्यू में हम कि एक्चुअली हमारा असल में डेटा है क्या। ठीक हो गया, उसका लेबल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम मैयर कैसे करेंगे, उसका नाम क्या है। ठीक हो गया, ये चीज़ें हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा नेम का कॉलम है और हमारा वेरिएबल है एज। तो नाम हमारा क्या हो गया वेरिएबल का, एज हो गया, या हमने इसको नेम दे दिया तो आगे ये चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाती हैं। हम सिर्फ चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे डेसिमल नहीं चाहिए, ठीक है, डेसिमल मीन्स के हम मुझे पॉइंट नहीं चाहिए। जिस तरह वैल्यू आ जाती है 20.11, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं डेसिमल जो है वो सिफर कर देता हूँ। लेबल मीन्स ये होता है कि अब जब हम डेटा व्यू में इसको एंटर करते हैं तो फिर उधर एनालिसिस के लिए हम इसको जब इधर लेबल करते हैं तो इधर ये हमारे पास आ जाता है। जिस तरह मैं लेबल कर लूँ कि 25 से बिलो जो होंगे वो यंगर पार्टिसिपेंट्स होंगे और 25 से 40 तक जो है वो ओल्डर होंगे, यंगर ओल्डर होंगे, और 40 से ऊपर जो हैं वो ओल्डर पार्टिसिपेंट्स होंगे। तो ये लेबल हमारे पास होकर आ जाएगा। इसके साथ साथ वैल्यू में हम इनको वैल्यू दे देते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज के। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 फॉर यंगर ओल्डर, 2 फॉर मिडल एंड थ्री फॉर ओल्डर पार्टिसिपेंट्स। ठीक हो गया। इसके साथ साथ मैयर की हम बात करें तो हम इनको मैयर करते हैं न्यूमेरिक पर। तो यहाँ पर मैंने न्यूमेरिक यानी न्यूमेरिक के लिए ये स्केल सेलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया। ये सिंपली हमारे पास इस तरह काम करता है वेरिएबल व्यू। वेरिएबल व्यू में हम जस्ट जो है वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, डेटा को एक आइडेंटिटी देते हैं। लाइक एक और वेरिएबल में ऐड करता हूँ यहाँ पर जेंडर। ये हमारा नेम हो गया, जेंडर। ठीक हो गया। जस्ट इंटर, हमारे पास इंटर होकर ये ऐड हो गया। इसकी हम डेसिमल सिफर कर देते हैं। लेबल, चलो इसको कुछ भी नहीं करता अभी मैं, वैसे अगर कर लूँ तो ये जेंडर, इधर अगर लेबल कर लूँ ये जेंडर हो गया। और वैल्यूज़ के अंदर अब इधर मैं आपको वैल्यूज़ का कॉलम समझाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल इधर मैं 1 दे देता हूँ कि हमारे पास दो जेंडर आ जाते हैं, मेल फीमेल। तो आसानी के लिए 1 फॉर एल। ठीक हो गया। और इसको ऐड कर लेता हूँ 2, दो मैं लिख लेता हूँ फॉर फीमेल। तो अब जब भी मैं डेटा इंटर करूँगा डेटा व्यू के अंदर तो मैं मेल फीमेल की बजाय 1 एंड 2 यूज़ करूँगा। तो मुझे आसानी भी होगी, डेटा को एक आइडेंटिटी भी मिल गई, वैल्यू भी मिल गई, और आसानी से मेरा डेटा जो है वो इंटर भी हो जाएगा। ओके किया, ठीक हो गया। और इसका स्केल मैयर जो है वो मैं नॉमिनल रख लेता हूँ। यह आ गया। अब तीसरा फॉर एग्जांपल मैं एक और वेरिएबल ऐड करता हूँ।
सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो मैं इसको जस्ट लिख लेता हूँ इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक हो गया, स्टेटस। एक बात आप नोट करना कि मैंने इधर स्पेस दिया है, तो जो ही मैं एंटर करता हूँ तो ये एरर दे देता है। यानी इसका मतलब यह है कि वेरिएबल व्यू में हम कोई भी जब नेमिंग करते हैं तो उसमें हम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। स्पेस देंगे तो वो एरर देगा, वो आपकी डेटा एंट्री नहीं होने देगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक स्टेटस लिख रहा हूँ, इकोनॉमिक लिखा और साथ में ही स्पेस दिए बगैर ही इकोनॉमिक स्टेटस लिख लिया, एंटर किया तो वो एंटर हो गया डेटा। ठीक हो गया। इसी तरह डेसिमल सिफर किया, वैल्यू मैंने देनी है 1 फॉर मैं कहता हूँ कि लोअर क्लास के लिए 1 मैंने वैल्यू दी है। ठीक हो गया। उसके साथ साथ 2 मैंने दी है मिडिल क्लास के लिए। ठीक हो गया। और इसके साथ मैंने 3 जो है वो नेमिंग कर ली है, हम एलीट कर लेते हैं, एलीट क्लास के लिए हमने 3 कर लिया है। तो जस्ट ओके किया और ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई। इधर हमने अपना स्केल जो है वो नॉमिनल कर लिया। तो ये बेसिकली वेरिएबल व्यू का काम होता है कि डेटा को एक आइडेंटिटी देना। तो अब हम जाते हैं डेटा व्यू की तरफ कि हमने वेरिएबल व्यू में तो अपना काम कर लिया कि डेटा व्यू में अब इसका क्या रोल है। तो जैसे ही हमने डेटा व्यू पर क्लिक किया तो ये देखें डेटा व्यू पर हमारे ये तीनों जो हैं वो वेरिएबल, वहाँ जो हमने रो ऐड की थी वो अब कॉलम वाइज हमारे पास आ गए हैं। और अब यहाँ पर अगर आपके पास हज़ारों में डेटा है तो आपने जो वैल्यूज़ हैं वो लिखती जानी है और डेटा इंटर होता जाएगा। तो जस्ट आप देखें कि मैंने फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एज है वो 25 है, मैंने 25 लिखा। ठीक हो गया। जेंडर हमारे पास जो है वो मेल है, तो इधर मैं जो ही मेल लिखूंगा तो ये मुझे एरर दे देता है, एंटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू हम एंटर करनी होती है डेटा व्यू के अंदर। तो इसके बजाय मैं मेल लिखने के बजाय अगर जो ही, चूंकि हमने उधर मेल के लिए एक वैल्यू असाइन की थी, अगर आपको याद हो तो हमने मेल को वैल्यू दी थी 1 फॉर मेल। ठीक हो गया। तो हम इधर ओके करके, मैंने जस्ट समझाने के लिए आपको दिखाई है, तो इधर 1 लिखेंगे तो ये इंटर हो जाएगी। ठीक हो गया। यानी ये हमारा मेल पार्टिसिपेंट्स है। इकोनॉमिक स्टेटस फॉर एग्जांपल इसका मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो मैं मिडिल क्लास लिखने के बजाय मिडिल क्लास के लिए हमने वहाँ पर वैल्यू असाइन की थी 2, तो 2 लिखूंगा। इट्स मीन्स कैसे इसको पहचान लेगा कि ये मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो ये हमारा डेटा इंटर हो गया। एक और पार्टिसिपेंट्स आ गया, फॉर एग्जांपल उसकी एज है 36, जेंडर उसका फीमेल है, तो फीमेल लिखने के बजाय मैं 2 लिखूंगा क्योंकि हमने ऑलरेडी वैल्यू असाइन की हुई है 2। और ये एलीट क्लास से बिलोंग करती है, तो मैं एलीट लिखने के बजाय चूंकि हमने 3 असाइन की थी वैल्यू, तो 3 लिखूंगा, तो ये डेटा एंटर हो गया। इसी तरह अब फॉर एग्जांपल 65 है और ये मेल है, मेल के लिए 1 दिया, ये लोअर क्लास से है 1 लिख लिया। इसी तरह अब ये 45 है और ये फीमेल है 2 कर लिया, ये मिडिल क्लास से बिलोंग करती है 2 कर लिया। तो इस तरह ही हम अपना डेटा जो है वो मल्टीपल टाइम ऐड करते जाएंगे और ये डेटा ऐड होता जाएगा। ये मेल आ गया और ये लोअर क्लास से बिलोंग करता है 1 कर दिया। ये फॉर एग्जांपल 49 इसकी एज है, ये फीमेल है और ये लीड क्लास से बिलोंग करती है, इसके लिए 3 कर दिया। तो इसी तरह मल्टीपल डेटा, जितना डेटा हमारे पास है उस डेटा को हम इधर इंटर कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें हमें दुश्वारी नहीं होगी। फिर ये आपको मुख्तलिफ ऑप्शन देगा कि आप अपने डेटा को जो है वो साइंटिफिक तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। और जहाँ रिपोर्टिंग के लिए हमें चाहिए होता है वर्ड के अंदर, जहाँ भी चाहिए होता है हम इसको फिर यूज़ कर लेते हैं। तो ये था बेसिकली हमारा SPSS का इंट्रोडक्शन कि हमारे पास वेरिएबल व्यू क्या होता है, हमारे पास डेटा व्यू क्या होता है। तो इंशाल्लाह हम तमाम वीडियोस आगे जितनी बनाएंगे, अभी तो हमने जस्ट इंट्रोडक्शन दिया है, आगे की वीडियोस में हम पूरा इंशाल्लाह एक क्वेश्चनर भी जो है वो आपको वेरिएबल व्यू के अंदर पूरा एडजस्ट करके दिखाएंगे और इसके साथ साथ उसकी डेटा एंट्री भी हम डेटा व्यू के अंदर आपको करके दिखाएंगे। फिर हर स्टेप के साथ हमने आपको इंशाल्लाह रिलायबिलिटी एनालिसिस, इंटर आइटम को रिलेशन एनालिसिस हो गया,
डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हो गया, नोवा हो गया, रिग्रेशन, हर टेस्ट इंशाल्लाह हम कंडक्ट करेंगे और SPSS की सीरीज को मुकम्मल करेंगे एपिसोड वाइज। तो ये हमारी थी आज की एपिसोड 1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम एक मुकम्मल क्वेश्चनर जो है वो वेरिएबल व्यू में हम उसको डेटा इंटर करेंगे, अपने वेरिएबल को एडजस्ट करेंगे और डेटा व्यू में उसको उसकी डेटा एंट्री करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।